मुशायरों में किस तरह से आप लोग शोरा की फहरिस्त बनाते हैं? बहुत आसान नहीं होगा। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग बड़ी मेहनतें करते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं, तो इतनी तो मर्जी हमारी होनी चाहिए ना कि जो जिसको हम चाहते हैं उसको बारहा बुला सके, राइट? इतना तो हक है ना। मुझ जैसे पेड़ के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, हाँ, क्या बात है। बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या खूबसूरत जुबान इस्तेमाल की है। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। इस शेर के साथ आज मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आप लोगों से करवाना चाहूँगी। अंदाज़े बयां और के बानी हजरात मोहतरमा शाज़िया किदवई साहिबा और जनाब रेहान सिद्दीकी, आपका खैर मकदम है आज की इस गुफ्तगू में, जहाँ मैं नाजरीन को ना सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ या याद दहानी कराना चाह रही हूँ कि आप लोग जो मुशायरों का सिलसिला लेके चले हैं, एक अलग ही अंदाज में आपने मुशायरों को नया रंग, नया रूप अता किया है। और उसके साथ साथ आप लोग ये गज़लों के प्रोग्राम कराते हैं। हिंदुस्तान में बहुत आजकल आप लोग इवेंट्स कराने लगे हैं। तो जहाँ से शुरुआत हुई और अब तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, इस सिलसिले पे ज़रा रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम। और मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि एक तो हमारा सफ़र भी काफ़ी साथ में ही रहा। तो जहाँ तक रोशनी डालने का सवाल है, हम लोग की मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करने की शुरुआत तो 2009 में हुई थी और उसके बाद एक सिलसिला बन गया। पहला प्रोग्राम बहुत अच्छा और काफ़ी हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद लगा कि जैसे एक माहौल को एक ज़रूरत सी बन गई कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। उसने हमको हिम्मत दी। उसके बाद तो फिर तब था और अब है। और 2016 से बाकायदा अंदाज़े बयां और को हम लोगों ने लॉन्च किया और तब से ये सिलसिला जो है अंदाज़े बयां और के नाम से होने लगा। सही फरमाया आपने, सफ़र तो साथ ही रहा और मैं हमेशा इवेंट्स में आपके मौजूद रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा, जब इस तरफ से हम देखते हैं आप लोगों को तो बड़ा अच्छा सा मंजर होता है कि आप लोग खुद अपने प्रोग्राम्स में बैठ के बड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये बताइए कि उसके पीछे क्या जद्दोजहद रहती है? आसान तो नहीं है इतने बड़े इवेंट्स सामने पेश कर देना। पीछे जद्दोजहद रहती है और उस वक्त भी जद्दोजहद रहती है, लेकिन शायद चेहरों पे नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल जद्दोजहद रहती है उसमें। एक मुशायरे को करना, मेहमानों का ख्याल रखना, शायरों का आना, तमाम लॉजिस्टिक उसमें शामिल रहती है। लेकिन क्या है ना कि जो शेर व शायरी का जुनून है, हम तो जैसे आपने कहा ना कि उस वक्त चेहरों से नहीं लगता, तो उन लम्हों को जी रहे होते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी में 2-4 महीने लगे होते हैं जिसमें बड़ी मेहनतें होती हैं। बस एक दफ़ा नाजिम ने शुरू किया और जब वो मुशायरा ख़त्म होता है तब तक सीटों से नहीं हिलते हैं और उन सारे लम्हों को जी रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनतें होती हैं उसमें। तो उस वजह से वो जो दादो तहसीन का सिलसिला है, लोग तो बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मुस्कुराहट की बड़ी कॉम्प्लीमेंट आती है। वो सिलसिला सिर्फ इसी वजह से है कि जो शेर व शायरी का शगफ है, तभी ऊपर वाले ने जो नवाजा है अंदाज़े बयां को। लोग कहते हैं, हम तो अभी ऐसा कुछ हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन इतने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आते हैं तो लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। हमें कितने लोग ये भी पूछते हैं कि अरे हमने आपको उस मुशायरे में देखा, आप पहली सफ में बैठी हुई थी। तो उनको ये बताना पड़ता है। वो कितने लोग ये समझते हैं कि शायद हम चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, या स्पॉन्सर है। उनको बताना पड़ता है कि नहीं, हम ऑर्गेनाइजर हैं। और ये एक नया ट्रेंड भी है कि ऑर्गेनाइजर्स भी बैठ के प्रोग्राम को एंजॉय करें, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है जी, बिल्कुल। तो ये सब जो पैगाम है ऑर्गेनाइजर्स के लिए है कि आप लोग बैठे और इतनी मेहनत जो आपने कुछ महीनों की है इवेंट से पहले, तो उसका कम से कम जो लुत्फ है वो तो पहली सफ में बैठ के उठाए इंसान। नहीं, वाकई में बहुत अच्छी एक पॉजिटिव सोच है और मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि एक बार जब वो हो चुका है, एक्शन हो चुका है, नाज़िम साहब अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, उसके बाद सिर्फ ये किया जा सकता है कि बैठे हैं। और आप लोग कुछ अलग अंदाज से भी चीजें पेश करते हैं। मुझे याद है कि एक सिर्फ नौजवानों का मुशायरा था जो एक अलग चीज थी 2019 में। आपने बात छेड़ दी, सॉरी कता कलामी। वो मुशायरा जो आपने बताया है, उर्दू अदब जब से वजूद में आया है, वो मुशायरा
रेवोल्यूशन था, तारीखी था। बिल्कुल था होगा। सोशल मीडिया के हिसाब से। उसके बाद मंजर पस मंजर सब बदल गए। वहाँ पे सोलो शोज शायर कर रहे थे और टिकट बिक रहे थे। उसके बाद तो 2000 वो नौजवानों का जो मुशायरा था उसका असर इतना था। नहीं, बिल्कुल उसका असर है और आज तक है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ अभी जैसे आपने कहा, और वो मुशायरा भी मतलब वैसे तो शायर हजरात कभी बूढ़े होते नहीं, अपने आप को जवान ही मानते हैं और समझते हैं, लेकिन वो मुशायरा जो था वो बाकायदा जवान शोरा का ही था। बिल्कुल, और एक उससे आपने एक कहते हैं ना कि इतने आने वाले जो शोरा थे उनके लिए इतनी हौसला अफजाई का आपने काम किया कि उन्हें ये एहसास हो गया कि सीनियरिटी के अलावा भी हमारे लिए भी गुंजाइश है कि हमें ये प्लेटफॉर्म इस तरह का मिल सकता है मंजर आम तक आने का। Exactly, तो एक बहुत बिल्कुल बड़ा इनिशिएटिव था वो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपने एक बहुत खूबसूरत गजल इवेंट किया। फिर आपने इंडिया में जो आप मुशायरे करते रहते हैं वो सिलसिला अपनी जगह जारी है, क्योंकि आप लोग अंदाज़े बयां और जो है ये एक ऐसा ब्रांड है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडल्स पे माशाल्लाह बहुत मकबूल है। तो आप लोगों को कितने फॉलोअर्स हैं बताना चाहें ना बताना चाहें, वैसे माशाल्लाह देख सकते हैं आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, खास तौर से नौजवान तबका बहुत आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो उससे आपको लगता है कि आपकी इस तंजीम को या आपके जो एफर्ट्स हैं उनको एक पुश मिलता है, फायदा होता है किसी लेवल पे? वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो हम बार बार कोट करते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप कैसे सलीके से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम लोगों के पास एक टीम है, काफ़ी मेहनतें होती हैं, क्योंकि एक वर्ड होता है बार बार हम उसको यूज़ करते हैं जब भी कहीं हमें मौका मिलता है, शेल्फ लाइफ, राइट? जी जी जी। पहले मुशायरों की क्या होता था, शेल्फ लाइफ ये होती थी कि 6 बजे मुशायरा शुरू हुआ, 10 बजे ख़त्म हुआ और मुशायरा में ही ख़त्म हो गया। लोग हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट जैसे हम लोगों को अक्सर मिलते हैं। चिराग शर्मा ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अंदाज़े बयां, ये बड़ी इंतसारी के साथ कह रहे हैं कि अंदाज़े बयां का वाहिद मुशायरा है जो अनाउंस होते ही हिट हो जाता है। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को ये मिलता है जब 10 बजे शाम को आप मुशायरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का मुशायरा शुरू होता है। हम लोग उस पर पोस्ट प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा काम करते हैं। और ये कुछ नहीं होता है कि हमें कुछ प्रूव करना है, वो जुनून जिद्दत के हमने जो किया है, ये अलास्का से लेके और वेलिंगटन तक जो भी उर्दू, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास है, जो पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, इवन हमारे बांग्लादेश में बहुत फ़ैन है। हर आदमी इंतज़ार करता है कि अंदाज़े बयां का मुशायरा होने वाला है, उसकी क्लिप कब आने वाली है। तो वो जो उनके इंतज़ार होता है उन तक वो चीज़ बहुत अच्छे ढंग से पहुँचे, और जिस चीज़ का इंतज़ार वो कर रहे थे उस चीज़ को जब फ़ोन पे देखें तो वो वाक़ई खुश हो। जी, कुमार विश्वास ने ये बात कही थी स्टेज से कि ये एक ऐसा वाहिद मुशायरा है जो ख़त्म होते ही लोगों को इंतज़ार होता है कि इसकी वीडियोस कब रिलीज होंगे। वीडियोस के अलावा उन्होंने सही कहा, और जो चिराग शर्मा ने भी कहा कि अनाउंस होते ही हिट हो जाता है, वीडियोस रिलीज होने का तो होता है, यकीन मानिए। क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इसलिए नहीं, मैं हिस्सा रही हूँ अभी तक। यस यस। तो इंतजार शुरू हो जाता है जब वो मुशायरा खत्म होता है, क्योंकि हम जैसे लोग जो वहाँ बैठ के लुत्फ लेते हैं, हमें अगले मुशायरे का इंतजार कि अब ये तारीख कब, क्योंकि हम तो आप माशाल्लाह पूरे साल हिंदुस्तान भर में करा रहे हैं, इवेंट्स, यूएस भी गए, ट्रैवल भी कर रहे हैं अपना ब्रांड लेके, तो हम तो यही हैं। तो हमें तो इसी मुशायरे का इंतजार होता है कि भैया अगले साल कब होने वाला है। तो वाकई माशाल्लाह जो मकबूलियत है वो खूब ही परवान चढ़ी है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी परवान चढ़ती रहे। उर्दू ज़बान की खिदमत यारो, तुम कुछ ऐसी कर जाओ, आने वाली नस्लें तुमको याद करें कुछ काम किया। तो जिस तरह का ये काम चल रहा है, ना सिर्फ जो आप कर रहे हैं ऑन प्लेटफॉर्म, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल जो कहते हैं ना वो फुटप्रिंट्स जो आप लोग छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग मैं जिनको ज़ाती तौर से जानती हूँ, वो शायद AI का कुछ होता है इसमें, या एल्गोरिदम व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, तो वो पॉपअप हो जाती है ना लोगों के स्क्रीन पे। तो कई मेरे जानने वाले हैं जिनको शायरी से कोई शगफ नहीं था, कुछ ऐसा पता नहीं था, उनके लिए वो जो गज़लें गाई हुई हैं वही पता था कि अच्छा ये उर्दू गज़ल है। उनके फीड में आप लोगों का फेसबुक पे सोशल मीडिया हैंडल पॉपअप हुआ, जैसे आ गया, रील्स आ जाता है ना, यू माइट लाइक या क्या करके, और फिर अब उनको इतनी रग़बत हो गई है कि वो बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, और इस जरिए वो और चैनल्स भी जो हैं मुशायरे और शायरी के फॉलो करने लगे हैं। तो बहरहाल ये कंट्रीब्यूशन अलावा जो इवेंट्स आप लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ ये भी चल रहा है माशाल्लाह।
आपकी इसी बात पे थोड़ा सा और जोड़ देते हैं। बहुत सारे शायर ये हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अंदाज़े बयां को देखने के बाद हमारा शेर व शायरी से जुड़ा हुआ हम बाकायदा लिखने लगे। पहले जैसे मुशायरों का जब आपके जहन में मुशायरे आते थे तो एक मखसूस कम्युनिटी जहन में आती थी, उनका एक मखसूस लिबास आता था, पीछे दो तख्त रखे रहते थे। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, जो वो वाली पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लगता था यार ये हमारे मतलब का नहीं है। हम लोगों ने उसको जो लार्जर देन लाइफ वाली इमेज जो आप हमारे स्टेज को देखते हैं, उसमें चेयर्स का सिलेक्शन हो या बैकड्रॉप हो या आगे बैठे हुए लोग हों, वो इतना रिच होता है तो लोग उसको कहे यार ये तो हमारी भी जगह है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं। तो एक पूरी जनरेशन को लाशऊरी तौर पे हमारा ये जहन में नहीं था, हम लोग अपना काम कर रहे थे। बाद में लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए तो हमको ये पता चला कि ये चीज़ें इस तरह से पहुंची हैं। तो वो बहुत ही अच्छा काम हुआ कि जो इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़के हैं वो इस तरफ राग़िब हुए। नहीं, बहुत ही बेहतरीन कदम ये आप लोगों ने जो है उठाया इस हवाले से। अभी जैसे क्या होता है ना, आजकल इंस्टाग्राम टिकटॉक का ज़माना है, लोग फिल्मी डायलॉग हो गए या फिल्मी गाने रखते थे। आज कोई नौजवान बच्चा जो अपने इश्क का इजहार कर रहा है वो हाफी को कोई शेर भेज के कर रहा है, और अब उन्हें अंदाजा हो रहा है कि शायरी में क्या कुछ नहीं है। आप जो कहना चाहें, जो आपका एहसास है, जो सब शायरी में आप कह लें और उससे असर भी जाहिर सी बात है ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। हम एक जुमला कह लें या दो मिसरे कह लें तो पूरा 2 पेज का खत लिखने से अच्छा है कि 2 मिसरे 2 मिसरे भेज दें। तो ये 2 मिसरे मुझे और याद आ गए आप लोगों की नज़र, क्योंकि वाकई में मैं एक एक चीज़ अपने सामने वो गुजरता हुआ देखती हूँ ना, एक एक पड़ाव जो गुजरा है अभी तक अंदाज़े बयां और का। ये 2 मिसरे और आप लोगों की नज़र के बसत खुलूस व वफ़ा जो बढ़ाए जाते हैं, बसत खुलूस व वफ़ा जो बढ़ाए जाते हैं, कदम वो हासिल मंजिल बताए जाते हैं। तो आप लोगों ने जो चलना शुरू किया, मंजिल आपकी नज़र में नहीं थी, लेकिन इतनी ईमानदारी से और उस नियत से कि अच्छा कर जाएं, आप लोग चलते रहे। रवा दवा तो देखें कि कितनी हसीन जो है उस रह गुजार से आप लोग गुजर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, जैसे अब आपका ये टैलेंट हंट इंडिया में होने जा रहा है, सेकंड एडिशन, सेकंड सीजन, उसके अलावा भी आप लोग इंडिया और उसके अलावा भी और ममालिक में भी अब शोज़ अपने करा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कितना मुख्तलिफ यहाँ से आपके तजुर्बात रहते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन, किस तरह से तैयारी, उसके अलावा जब आपका शो होता है तो ऑडियंस रिसेप्शन कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस अभी तक आपका रहा है यूएई के अलावा इवेंट्स जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं? देखिए भाई, वो तो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतना लोग हम लोगों को चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अंदाज़े बयां और ऐसे ब्रांड से, मतलब कोई मिसाल नहीं है। जितना लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। हैदराबाद हो या पटना हो, वहाँ तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने टिकट ख़रीदे मुशायरे में आने के लिए और अच्छे खासे महंगे टिकट ख़रीदे गए। पटना का 5 स्टार होटल जो था, वहाँ पे इनॉग्रल प्रोग्राम मुशायरे का हुआ। वाह! ये 5 स्टार होटल का इनॉग्रल प्रोग्राम मुशायरे का होना, ये अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट है वहाँ पे। और वहाँ पे लोगों ने पैसे दे के टिकट लिए। वहाँ पे पटना जैसी जगह पे जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग भी अभी बहुत कायदे से नहीं लोग करते हैं, वहाँ पे मुशायरे का टिकट लेके आना, बुक माई शो के जरिए टिकट बुक हुआ। तो जैसे आप पूछ रही हैं कि इस तरह से लोग मोहब्बत देते हैं हम लोगों को वहाँ पे। आप वो वाला किस्सा बताइए जो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में एक बहुत ही अच्छा वाकया हुआ जो आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि हम एक होटल था जहाँ पे हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। हम 3-4 लोग मिलके गए थे। आप पहले वहाँ बताइए जो स्टील वाली कंपनी में गए थे। अच्छा, ओके, पहले वो तो हम लोग ये जानने वाले थे। अच्छा। उन्होंने किसी से मिलवाया जो शेर व शायरी से बहुत शौक रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे मिलिए। और हम उनके घर, उनकी फैक्ट्री ऑफिस गए और ऑफिस में जाके उनका 4 मंजिला ऑफिस था जहाँ पे तकरीबन 250 लोग काम कर रहे थे। और वो एक स्टील फैक्ट्री है जिसको हेड करते हैं वो, और करोड़ों का काम है उनका। तो उन्होंने हमसे बताया कि हमें इतना शौक़ है शायरी मुशायरों का कि हम आप लोग का प्रोग्राम देखे बगैर रात में सोते नहीं हैं। कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखते हैं। आपके मुशायरे की ज़रूर देखते हैं, उसको देखे बगैर हम सोते नहीं हैं।
उसी के बाद हम लोग कहीं जाना था किसी रेस्टोरेंट में, दूसरे 2-3 दिन हम लोगों लोग, से हाँ। मिलके वहाँ पे खाना खाना। तो जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहाँ पे जो बेरा सर्व कर रहा था लड़का, हम लोगों को उस- पहचान गया और उसने कहा हम आपका प्रोग्राम देखे बगैर रात में सोते नहीं। हम यहाँ से थक जाते हैं, जब वही घर जुमला, जाते हैं हाँ। आपका प्रोग्राम देखे बगैर सोते वही नहीं। जुमला जो एक स्टील फैक्ट्री के मालिक सीधा बोलते हैं, रेंज, कहाँ? सीधा रेंज, या ये रेंज है। तो इतनी मोहब्बतें मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं। और हम जब यूएस का प्रोग्राम किया था और हम लोग के लिए इस कदर शॉकिंग था कि लोग फ्लाइट लेके आए थे ह्यूस्टन, कोई 4 घंटे की फ्लाइट लेके आया था, कोई 6 घंटे की ड्राइव करके आया था प्रोग्राम देखने के लिए। आपको याद है होटल के बाहर जब निकले थे लोग स्क्रीनशॉट मोबाइल में लिए थे कि ये आप लोग हैं, और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत मोहब्बतें मिलती हैं और हमको वहाँ के मुकामी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जहाँ जहाँ भी हमने प्रोग्राम किया, जाहिर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, जो वहाँ के अपने ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके साथ हाँ जुड़ के। उससे एक फायदा क्या होता है ना कि सारे लोग तो भाई दुबई के अंदाजे में हमें आ नहीं पाता है। एक दफ़ा प्रोग्राम होता है, 13-14 शायर होते हैं, जैसे हैदराबाद में हुआ, पटना हुआ, तो वहाँ के मुकामी शायर भी वहाँ उसमें उनकी शमूलियत हो जाती है। हाँ, अंदाजे बयां लाइव लोग देखना चाहते हैं, जैसे पटना या हैदराबाद या इवन यूएस में, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हम सबके साथ बैठ के वही अंदाजे बयां और जो दुबई में होता है वो वहाँ पे उनके शहर में हो रहा है, तो उनकी वो जो एक प्यास होती है अंदाजे बयां अटेंड करने की, प्लेटफॉर्म की, तो शायरों की वो पूरी हो जाती है और सुनने वालों का ये होता है कि लाइव अंदाजे बयां के प्रोग्राम में सुनना है। के शहरों से सब आसपास से सब आ जाते होंगे हैदराबाद में या जी, अभी कलकत्ता में देखिएगा कलकत्ता वाले प्रोग्राम में जो मुकामी शायरा ने पढ़ा है वहाँ पे, वो अपने आप शगुफ्ता यास्मीन साहब, शगुफ्ता यास्मीन, उन्होंने तो तारीफ रकम की है। बहुत खूबसूरत। और जब वो आएंगी वीडियोस आप लोग देखेंगे उनको, अच्छा बेहतरीन शायरा। कलकत्ता वाली वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं, जो प्रोग्राम हुआ था 27 का। क्योंकि मैं वो तो आप लोगों का फॉलो करती हूँ, तो मैं देख तो रही थी वहाँ की जो सारी एक गहमा गहमी और माहौल था, बहुत अच्छा तो माहौल था। ऑडियंस भी इसी तरह की होती है जैसे बहुत हम लोग। बेहतरीन। अब मैं अगर आप कहेंगे नहीं यहाँ से अच्छी होती तो मैं थोड़ा बुरा मान जाऊंगी। तो आप लोग इतने ये जो मुशायरे कराते हैं, टैलेंट हंट का तो आपने बता दिया कि एक अलग वो निज़ाम है पूरा, ये सब मुशायरों में किस तरह से आप लोग शोरा की फहरिस्त बनाते हैं? बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि इतने अच्छे शोरा हैं जिनसे जाहिर सी बात है जब आप बुलाते हैं ज़ाती ताल्लुकात भी बन जाते हैं, तो किसको बुलाएं, बुरा ना माने, या क्या आपका क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, हम जो सबसे पहले सोचते हैं, जो आम फहम ज़ुबान में शेर कहे जा रहे हैं, जो आसानी से एक 17, 18, 19 साल का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अगर उर्दू वाले लफ्ज़ सख्त डाले जाएं तो उसको किसी और से मतलब पूछना पड़ेगा, हम वो बच्चों को शेर उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे, और इसमें बेशुमार हो, इसमें कहीं किसी को कुछ पूछना नहीं है, मन गो में समझ में आ गया, और बहुत ज़्यादा उसमें क्राइटेरिया नहीं होता है। हम आपा जो है अच्छा खासा हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम लोग 1-2 दिन में बैठ के मेहनत करके वो लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और उसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि आप इनको बुला लें या इनको बुला लें, या हम लोगों की कोई टीमें नहीं है, हम लोगों का कोई फेवरेट नहीं है। कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आप उन्हीं को बुलाते हैं, आप उन्हीं को ज़्यादा बुलाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग बड़ी मेहनतें करते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं, तो इतनी तो मर्जी हमारी होनी चाहिए ना कि जो जिसको हम चाहते हैं उसको बारहा बुला सकें, राइट? इतना तो हक है ना कि हमें बड़े इल्जाम लगते हैं, आप उनको बहुत बुलाते हैं। अरे भाई, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमें वो अच्छे लगते हैं, वो शायद हमें अच्छे लगते हैं, तो उनको बुलाते हैं। अपने लिए भी कर लें, तो अपने लिए भी कर लेना। पिछले साल वाले मुशायरे में, नवंबर वाले मुशायरे में, एक 19 या 20 साल की लड़की थी और वो मेरे पास आई कहने की आई लव द मुशायरा। आई सर अच्छा क्यों? तो कहने की यू नो द उमैर नजमी एंड तहजीब हाफी। आई सर हाँ, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट दे रिसाइटेड। वो बच्ची उर्दू में नहीं बात कर रही थी लेकिन उसको उनकी शायरी समझ में आई। नहीं वाकई में, और वही जो है जो आपने कहा, जैसे वो बच्ची जो नहीं जानती उर्दू, या और जो बच्चे आपने कहा कि वो समझ सकें, और ये शायद उनको उर्दू ज़बान की तरफ रुजू करने का, राग़िब करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि वो आसान से सहल से शुरू करें। हाँ। फिर जैसे जैसे उनका ज़ौक़ बढ़ेगा, इजाफा होगा, तो ज़बान के बारे में भी ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि उर्दू अचानक तो किसी को आ नहीं जाती। हाँ। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते उन सबको आ ही जाएगी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये तो शोरा के हवाले से बात हुई। अब आप लोग इतने मुशायरे करवाते हैं, सुनते हैं, आप तो माशाल्लाह लिखती भी इतना ज़्यादा है,
तो आप लोगों के कुछ एक पसंदीदा शोरा कौन होंगे? देखिए, हमें वसीम बरेलवी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या खूबसूरत शेर कहते हैं उनका, एक शेर जो कि थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या खूबसूरत जुबान इस्तेमाल किया, कितना खूबसूरत शेर का, बहुत प्यारा शेर है, बल्कि वो पूरी गजल ही बहुत अच्छी है। सलीका ही नहीं, शायद उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या खूबसूरत अशार इस गजल के। बहुत अच्छा। उनकी भी शायरी जब से समझ आनी शुरू हुई अब तक इसीलिए शायद रेलेवेंट है कि आसान ज़बान में वो अपना पैगाम, मतलब है थोड़ी उस तरह की उर्दू की भी, लेकिन ये कितनी आम ज़बान में बात है कि ज़रा सा भी अगर शायरी से शगफ है तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं वसीम साहब। जवाद शेख बहुत पसंद है। अच्छा, जवाद शेख का भी रिसेंटली एक शेर सुना था, बड़ा ही हमें अच्छा लगता है। थोड़ी सी एरोगेंस है उस शेर में, लेकिन शेर बहुत अच्छा है कि ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, मैं और अपना नजरअंदाज हो ना भूल जाऊं। ये आप थोड़ी सी कह रहे हैं लेकिन क्या बात है, बहुत बहुत खूब। वाकई में आपको कौन पसंद है? मुझसे शायद ये सवाल 25वीं बार पूछा गया है और मैंने 24 बार तो ये जवाब दिया कि तहज़ीब हाफी मेरे बहुत फेवरेट है। और मुझे उनकी जो शायरी है उसमें एक बहुत जिसे कहते हैं बहुत ही सीधी सादी शायरी है, जो है वो है सामने। हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो सानिये ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे, इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। मतलब इस तरह से दिल को छूती वो शाख वाला शेर सुनाइए, जो शल्ली पड़ रही है, बेल। मुझ जैसे पेड़ के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, क्या बात है, बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है। क्या खूबसूरत शेर है। तो फिर क्यों ना कोई मोहब्बत जी जी। सानी मिसरे की जरा वो देखिए गहराई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत ही जबरदस्त। पुराने शायरों में जैसे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे साहिर हों या कैफी आज़मी हों या अहमद फराज साहब हों। कैफी आज़मी भी बहुत अच्छे, हाँ, उनकी वो एक बस एक यही झिझक है हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा उस फसाने में, और बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, वो चांदनी आज भी है मेरे गरीब खाने में, इसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में, और ये कह के टूट पड़ा शाखे गुल से आखिरी फूल कि और देर है कितनी बहार आने में। वाह, मतलब जो इंतखाब है आपका कलाम के हवाले से वो तो है ही माशाल्लाह। हाफजा भी बैठे बैठे इतने अशार आपको याद आ रहे हैं। अरे आप सुनाए। और आजकल मैं उनको भी सुन रही थी, अहमद सलमान। आपको पूरी याद है, सुनाइए। अहमद सलमान साहब की लेकिन वो है ना, शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, दिलदश्त में एक प्यास तमाशा है कि तुम हो, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पराया है कि तुम हो, मैं हूँ भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूँ, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। वाह वाह वाह। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। वाह वाह वाह। तो ये भी, इनको भी आजकल बहुत सुन रहे हैं हम, तो बहुत ही जबरदस्त शायरी है। पसंद है वो जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। वो दूर जंगल की झोंप, ये शहर सारा तो रोशनी से खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं, वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तो ये जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी, इसका पहला मिसरा मुझे अटक रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि अटक रहा है, लेकिन ये गजल मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सादा अल्फाज में वो भी बहुत ही गहरा वो कह जाते हैं, बहुत ही खूब। तो हम शेर व शायरी से लौटते हैं क्योंकि ये सिलसिला ऐसा है, और ख़ास तौर से आप जैसे लोग जो बैठे हों, क्या कहा जाए, अदब नवाज और सुखन शनास, तो फिर ये सिलसिला तो रुकना मुश्किल ही है। तो जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, एक और शेर में आपकी नज़र करके आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि
शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, हाँ हाँ शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो जो शम्में आप रोशन कर रहे हैं उर्दू से मोहब्बत करने वालों की राहों में, वो हमेशा सलामत रहें और उसकी रोशनी तमाम तर जहानों में फैलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बस कोशिश यही रहती है, ये शेर आपने पढ़ा था शाज़िया साहिबा, कि खुद से धोखा नहीं तो फिर क्या है, अपनी कोशिश में कुछ कमी रखना। तो बस ये है कि अपने तौर पे कमी ना हो, जो भी कर रहे हैं किस लेवल पे कर रहे हैं वो अलग बात, लेकिन अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से हो। जिस तरह आप लोग अपनी कोशिशों में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, वही मेरी भी कोशिश है। अपना भी लफ्ज काबजी रखना, वो भी था ना, वाह, याद है आपको? अब जमाना बहुत ही नाजुक है, अपना हर लफ्ज कागजी रखना, खुद से धोखा नहीं तो फिर क्या है, अपनी कोशिश में कुछ कमी रखना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अंदाज़े में और के अगले मुशायरे में। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।